वेलकम दोस्तों, 100 क्लासेस बाई आरके में स्वागत है आपका। मैं सुजीत मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2, उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन। देखिए, जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे, इसको लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए, चैप्टर पढ़ने का मतलब तभी निकलता है जब उसमें आए हुए प्रश्न, परीक्षा में आए हुए प्रश्न या कि उस चैप्टर से निकले हुए प्रश्नों को हम समझ सकें, उसको सॉल्व कर सकें, तभी उस चैप्टर का, उस विषय का महत्व होता है। तो इसके लिए हमें क्या है, लास्ट तक इंतजार करना पड़ेगा उन प्रश्नों का। तो सबसे पहले हम उसकी थ्योरिटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज जो भी है इसमें समझेंगे। तो चैप्टर का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। सबसे फर्स्ट चैप्टर में हम जाते हैं जिसमें बात की जाती है उपभोक्ता के। किसकी बात की जाती है दोस्तों? उपभोक्ता की। उपभोक्ता कौन होता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? जैसे मान लीजिए कोई ए व्यक्ति हुआ, ए, जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति हुआ, उसको घर से 50 रुपये मिलते हैं कि आप जाके 1 किलो लौकी की सब्जी लेके आइए। ठीक है, तो उपभोक्ता क्या है? जब हमारी मम्मी ने हमें 50 रुपये दिया कि जाके बेटा 1 किलो सब्जी लेके आओ, लौकी लेके आओ, तो जैसे हम बाज़ार में गए, बाज़ार में जाने के बाद हम उससे, कस्टमर से रेट पूछते हैं। क्या पूछते हैं? रेट, कि भैया लौकी कितने की, अंकल जी लौकी कितने की। वो बताता है कि 50 रुपये किलो लौकी है। तो जैसे हम उससे ख़रीदते हैं, कस्टमर से मैंने पूछा कि ये सब्ज़ी कितने की है, तो उसने बताया 50 रुपये किलो। तो हमने उससे सब्ज़ी ली, तो हम क्या हो गए? उपभोक्ता। और दुकानदार कौन हो गया? मालिक। तो उपभोक्ता कौन होता है? जो वस्तुओं को खरीदता है। ठीक है, और जो उपभोक्ता तो हो गया, अब जो वस्तुएं हमने खरीदी, समझ रहे हैं, कंज्यूमर हो गए हम। जो सब्जी लेके आए या घर में सब्जी बनी और उसको जो उपयोग हुआ, वो होती है उपयोगिता। तो आज हम समझते हैं उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। देखिए, आवश्यकताएं तो असीमित हैं, लेकिन उपभोक्ता में, कंज्यूमर के पास आय का जो साधन है वो सीमित ही होता है। तो हमें ये चयन करना पड़ता है कि हमें जो सर्वोत्तम संतुष्टि की चीज़ें हैं, सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रोडक्ट जो है, सबसे पहले उसको खरीदना है। सीमित साधन है, उसके बावजूद हमें संतुष्टि का जो बेस्ट ऑप्शन है, जो प्रोडक्ट है, उसे ही खरीदना है। अर्थशास्त्र में से चॉइस ऑफ प्रॉब्लम कहा जाता है, समस्या का चयन या चयन की समस्या, जिससे हमें अधिकतम संतुष्टि मिल सके कम साधन के रूप में, तो होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी व्यक्तिगत उपभोक्ता के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक उपभोक्ता के पास सीमित आय यानी लिमिटेड इनकम होती है, इसलिए उसे निर्णय करना पड़ता है कि जिस चीज़ से हमें सर्वोत्तम संतुष्टि मिलती है। देखिए, 50 रुपये मिला, हम गए बाजार लौकी लेने, लेकिन अगर हमें लौकी पसंद नहीं है, हमें भिंडी पसंद है, तो हम लौकी को देखिए, भिंडी जो है 100 रुपये किलो है, लौकी 50 रुपये ही किलो है। तो हमें संतुष्टि तो चाहिए भाई, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो वस्तु खरीदने का क्या मतलब? जब हमारी चीज़ें पूरी नहीं होगी, ये तो हमको पता है कि हमारे पास आवश्यकता अनलिमिटेड है, लेकिन साधन जो है सीमित है। तो मुझे लौकी की बजाय अगर भिंडी खरीदना है और भिंडी का 100 रुपये किलो है, तो भिंडी को हम आधा किलो ही लेंगे। किस लिए? चूँकि हमें संतुष्टि मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो कस्टमर को, कंज्यूमर को यहाँ से यहाँ पे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिल रहा है? चीज़ें महंगी हैं, आवश्यकताएँ सीमित हैं, आवश्यकताएँ सीमित हैं और साधन सीमित है, तो हमें चीज़ें कम लेनी पड़ेगी, रेट भले हो, चूँकि हमें संतुष्टि चाहिए। संतुष्टि होगी तभी तो काम होगा। इसी को अर्थशास्त्र की भाषा में चयन का समस्या या चॉइस ऑफ प्रॉब्लम कहा जाता है। उपभोक्ता हमेशा ऐसी वस्तुओं का सर्वोत्तम संयोजन चुनना चाहता है जिसे उसे अधिक संतुष्टि मिले। यह चयन मुख्य रूप से उपभोक्ता की रुचि, प्रेफरेंस, वस्तुओं की कीमत तथा उसकी इनकम पर निर्भर करता है। इस अध्याय में उपभोक्ता को समझने के लिए 2 सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। विश्लेषण को सरल बनाने के लिए मान्यताएं हैं। जैसे मान लीजिए कि माना जाता है केवल 2 वस्तुओं को हम उपभोग करते हैं। केला, मान लीजिए एग्जाम्पल के मैंने केला X1 और आम X2,
दो वस्तुएं हैं जिनको हम खरीदते हैं। इन दोनों वस्तुओं की किसी भी मात्रा के संयोजन के लिए उपभोक्ता को उपभोक्ता बंडल, कंज्यूमर बंडल कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमने आम जो है 5 खरीदे, 10 के क्वांटिटी में 5 खरीदे, 15 है आम, तो पहले हमने 5 खरीदे फिर 10 खरीदे। फिर केला 10 खरीद लिए, 10 पहले खरीदे फिर 5 खरीद लिए। तो मतलब बैलेंस तो बनाना है मुझे, लेकिन ये भी देखना है कि संतुष्टि कहाँ पे है, संयोजन कहाँ पे हो रहा है, कंबाइनेशन कहाँ पे हो रहा है। ये इम्पोर्टेंट है कंज्यूमर के रेफरेंसेस, ये उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत। और इसमें उपयोगिता, देखिए उपभोक्ता जो है, हमको पैसा मिला, हम सामान लेके आए, उस सामान से मान लीजिए हमने सब्जी आधा किलो भिंडी लाया अधिकतम संतुष्टि के लिए, महंगी थी उसके बावजूद हमने आधा किलो लिया, संतुष्टि मिली मुझे इसलिए। तो अब इसमें जब सब्जी लेके आए हम, घर में खाना बना, तो खाना बना तो क्या हुआ, यूटिलाइजेशन हो गया उसका। क्या हो गया, उपयोग, यानी यूटिलाइजेशन। जब कोई ग्राहक अपने संतुष्टि के लिए किसी वस्तु को लाता है, उसको उपयोग करता है, वो यूटिलिटी यानी उपयोगिता कहलाती है, जिससे उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन। उपयोगिता का जैसे एग्जाम्पल जो है आपको बताते हैं, किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से प्राप्त होने वाले संतोष यानी सेटिस्फैक्शन। क्या, सेटिस्फैक्शन यानी किसी वस्तु की उपयोगिता, उसकी मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता, वही उपयोगिता कहलाती है। मान लीजिए हम बाजार क्या लेने गए, केला, लेकिन मेरी इच्छा क्या थी, भिंडी खाने की। तो मैंने 1 किलो ना लेके, चूँकि लौवा 50 रुपये में 1 किलो ही मिल रहा था, लेकिन भिंडी जो है 100 रुपये किलो मिल रही थी, हम अपने संतुष्टि के लिए भिंडी ले लिए आधा किलो। तो उपयोगिता का मतलब होता है अपने संतुष्टि के लिए चीज़ों को सीमित साधन में उपयोग करना ही सेटिस्फैक्शन कहलाता है, वही उपयोगिता कहलाती है। अब उपयोगिता की विशेषताएं, उपयोगिता की विशेषताएं व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होती है, उसकी परिस्थिति के अनुसार अलग होती है। जैसे उसके भाई समय, जैसे देखिए इसमें विशेषताएं कैसे हो सकती है। हम क्या लेने गए, लौकी, लेकिन अब हम समय अनुसार बदल गए ना, हमारी संतुष्टि किस में थी, भिंडी में, लेकिन हमें क्वांटिटी तो कम मिल रही ना, क्वांटिटी आधा किलो ही मिल रही, लेकिन मिल क्या रहा है, सेटिस्फैक्शन। भाई आई एम सेटिस्फाइड टू प्रोडक्ट, भले ही महंगा हो लेकिन सेटिस्फैक्शन है। तो उपयोगिता की विशेषताओं के अंदर यही है कि समय के अनुसार, वस्तु के अनुसार, कीमत के अनुसार बदल जाए, जो वही उपयोगिता की विशेषताएं। भाई हम बदल गए, भिंडी लेके आए, क्योंकि मुझे संतुष्टि मिल रही थी। तो उपयोगिता जो है समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है, बढ़ती घटती रहती है। किसी वस्तु की उपयोगिता उपभोक्ता की रुचि पर निर्भर रहती है। भाई हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए क्वांटिटी कम लिए, लेकिन लिए जो मुझे पसंद है, जो मुझे रुचि थी, जो मैक्सिमम सेटिस्फाई कर रही थी। जैसे मुझे चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट खाने से अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। रूम हीटर की उपयोगिता सर्दियों में अधिक है और गर्मियों में कम होती है। लद्दाख में रूम हीटर की उपयोगिता चेन्नई की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि वहाँ ठंड अधिक पड़ती है, ठंडीला स्थान है, वहाँ पहाड़ हैं ज़्यादा, इसलिए। उपभोक्ता के संसाधन जो हैं सीमित होते हैं। जैसे हमने शुरू में चर्चा की है अभी आपसे कि उपभोक्ता में, कंज्यूमर के पास इनकम का सोर्स लिमिट है, लेकिन उसको खर्च जो करना है अनलिमिटेड करना है। लेकिन उसको लिमिटेड खर्च के लिए जब उसके पास पैसा नहीं है तो खर्च तो लिमिटेड ही करना पड़ेगा। अनलिमिटेड खर्चा के बावजूद हमें क्या चाहिए, अधिकतम संतुष्टि, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए मुझे वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी जो मुझे ज़्यादा सेटिस्फाई कर रही हो, चाहे वो 100 रुपये भी मेरे पास हो, 50 रुपये मेरे पास हो। अगर वो 100 रुपये मिल रही है, अगर 500 मिल रही है, अगर हम उसको थोड़ी सी भी खरीदें, भले 50 रुपये में थोड़ी सी मिले, कोई चीज़ 150 रुपये किलो भर मिल रही है और कोई चीज़ 100 ग्राम ही मिल रही है 50 रुपये में, तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के लिए हमें वही थोड़ी सी चीज़ खरीदनी पड़ेगी, इसलिए कि मुझे पसंद है ना भाई, मुझे रुचि है उसमें, सेटिस्फाई हो रहा हूँ मैं, तो मैं वही चीज़ खरीदूँगा, भले क्वांटिटी कम है, लेस देन क्वांटिटी है। तो
निष्कर्ष के अंदर यही हम कह सकते हैं कि सीमित आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना ये उपयोगिता कहलाती है। उपभोक्ता का निर्णय उसकी आय, वस्तुओं की कीमत और व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। क्या? उसकी इनकम प्लस प्राइस प्लस पसंद, प्लेजर। अब देखिए, हमने शुरू में ही बात किया, आपको परीक्षा के दृष्टि से भी प्रश्न बीच बीच में बताए जाएंगे और वीडियो के लास्ट में भी आपको प्रश्न समझाए जाएंगे। केवल पाठ पढ़ा देने से आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं है जब तक आपके समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। इसलिए हम क्वेश्चन को बीच बीच में भी ऐड करते रहेंगे जिससे आपके अंदर रुचि बनी रहे। तो परीक्षा के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें हम बात करते हैं कि परीक्षा है तो महत्वपूर्ण बिंदु उपभोक्ता और उसकी उपयोगिता में जो है, देखिए उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता अपनी आय कैसे खर्च करता है इसका अध्ययन करना है। चयन की समस्या, जैसे मैंने बात की, उपभोक्ता जो है उसके पास साधन सीमित है लेकिन उसको खरीदना है वो चीज़ें जो उसकी पसंद की है, इसलिए उसको जो है सर्वोत्तम वस्तुओं का चयन करना है। चयन की समस्या अर्थशास्त्र की भाषा में वही कहलाती है जो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे। उपभोक्ता बंडल, 2 वस्तुओं की मात्रा में कोई भी संयोजन, मान लीजिए कोई 15 वस्तु है, तो जैसे मान लीजिए आम और केला है, तो मैंने अब 15 में तो खरीदना है मुझे दोनों को, तो पहले आम 5 खरीद लिए, बाद में 10 खरीद लिए। वैसे ही मैंने केला पहले 10 खरीद लिया, 5 खरीद लिया। संयोजन बनाना है, संयोजन बन गया आधा आधा करके, 5-10 करके, 10-5 करके, तो वो जो है बंडल कहलाता है। उपयोगिता, किसी वस्तु से प्राप्त संतुष्टि ही उपयोगिता कहलाती है। उपभोक्ता का लक्ष्य सीमित आय में असीमित संतुष्टि प्राप्त करना, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की जो मैंने बात किया। उपयोगिता प्रभावित होती है रुचि से, मैं भी आपको बताया। उपयोगिता किससे सेटिस्फाई होती है? इंटरेस्ट से। किससे? इंटरेस्ट से, टाइम से, प्लस प्लेस से, प्लस एटमॉस्फियर से। चूँकि हम शुरुआत में बात किए कि हमको जो है, मुझे मम्मी ने 50 रुपये दिया केला लाने के लिए, लेकिन हमने क्या लेके आया? भिंडी, और भिंडी आधा किलो ही मिली, केला मिल रहा था 1 किलो। क्योंकि मुझे सेटिस्फाई कर रही थी ना, अधिकतम संतुष्टि मुझे भिंडी से मिल रही थी, तो मैंने क्या खरीदा? भिंडी खरीदी। उसी की बात हो रही है कि समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार उपयोगिता या उपभोक्ता की रुचि बदलती जाती है। इसके आगे हम समझते हैं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। देखिए, इसमें हम क्या समझेंगे? उपयोगिता को कैसे नंबर में समझा जाता है। किसमें? नंबर में। क्वांटिटी ऑफ यूटिलिटी गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में समझा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम समझा देते हैं, यदि किसी उपभोक्ता को या कंज्यूमर को एक कमीज पहनने से 50 इकाई संतुष्टि मिलती है तो उसकी उपयोगिता 50 यूटिलिटी मानी जा सकती है। यानी कि आपको कोई बुक जो है 50% सेटिस्फैक्शन देती है तो 50 यूटिलिटी यानी 50 उपयोगिता मानी जाएगी, 50% मानी जाएगी। यह है गणनावाचक उपयोगिता। उपयोगिता के प्रकार देखिए, उपयोगिता 2 प्रकार की होती है। कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों की उपभोक्ता से प्राप्त कुल संतुष्टि, कुल उपयोगिता। दूसरी है, देखिए कुल उपयोगिता, 2 उपयोगिताएं, एक कुल उपयोगिता, एक होता है सीमांत उपयोगिता, टोटल, ये मार्जिनल। कुल उपयोगिता की बात करते हैं टोटल से, यानी कि मुझे जो है टोटल सेटिस्फैक्शन दे, टोटल यूटिलिटी, कुल। किसी भी चीज़ की हम बात करें तो टोटल बात करें, कुल। किसकी बात करें? कुल उपयोगिता, यानी कंप्लीट उपयोगिता की। जैसे हम किसी की बात करते हैं कि वो बहुत व्यक्ति ज्ञानी आदमी, तो उसके पास 100% कहीं ना कहीं नॉलेज है, वो सेटिस्फाई है, उसको हम सेटिस्फाई कर रहे हैं इसलिए उसके पास नॉलेज है, तो 100% पॉसिबिलिटी, 100% उपयोगिता उसके अंदर आती है टोटल यूटिलिटी के अंतर्गत। जैसे किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती है तो कुल उपयोगिता भी बढ़ती है, लेकिन समान गति से नहीं बढ़ती है, एक समान गति से हमेशा नहीं बढ़ती है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है?
सीमांत। उपयोगिता दो होती है, एक सीमांत एक कुल। कुल जो हमें टोटल की बात करें, पूर्ण संतुष्टि की बात करें। सीमांत यानी मार्जिनल। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? किसी भी वस्तु की इकाई का उपभोग, किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, किसी भी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का जो उपयोग हम करते हैं उसके कुल उपयोगिता में जितनी वृद्धि होती है, किसमें? टोटल यूटिलिटी में जितनी वृद्धि होगी वो सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, TU यानी कि टोटल यूटिलिटी, अर्थात सीमांत उपयोगिता जो है वर्तमान कुल उपयोगिता से कम होती है पिछली उपयोगिता के मुकाबले। उदाहरण, यदि केले खाने पर टोटल यूटिलिटी 28 यूनिट खर्च होती है तो केले खाने पर टोटल यूटिलिटी 30 यूनिट, मान लीजिए कि केले खाने पर टोटल यूटिलिटी 28 यूनिट होती है तो केले खाने पर 5 केले खाने पर 30 यूनिट इंक्रीज होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी 30 माइनस 28, तो 30 माइनस 28 जो 2 आ रहा है वही है 5वें केले की सीमांत उपयोगिता। यानी 30 में जो 28 टोटल यूटिलिटी माइनस हुआ तो 2 इकाई जो बची वही अतिरिक्त इकाई होती है जो सीमांत इकाई को प्रदर्शित करती है, मार्जिनल यूटिलिटी को। इसको हम आगे एग्जाम्पल में बोर्ड में समझेंगे, नक्शे में। देखिए, T और MU का संबंध, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन। टोटल यूटिलिटी सभी मार्जिनल यूटिलिटी का योग है। प्रत्येक नई इकाई जोड़ने पर TU बढ़ती है, लेकिन हर नई इकाई से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। तालिका में हम समझते हैं। देखिए, इकाइयाँ जो है 6 तक है, तो टोटल यूटिलिटी अगर 12 बढ़ी तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 12 ही बढ़ेगी। टोटल यूटिलिटी अगर 18 बढ़ी तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसकी 3 गुना कम यानी 6 हो जाएगी। टोटल यूटिलिटी अगर 22 है तो मार्जिनल यूटिलिटी 4 हो जाएगी। टोटल यूटिलिटी 24 है तो 2 हो जाएगी। 24 है 0 हो जाएगी। और अगर टोटल यूटिलिटी 22 है तो -2 हो जाएगा। इसको देखिए तालिका में समझते हैं कि कैसे हो रहा है। किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपयोग से प्राप्त सीमांत एवं कुल उपयोगिता के मूल वस्तु के उपयोग वृद्धि के साथ सीमांत उपयोगिता जो है, मैंने आपको बताया कि अतिरिक्त इकाई के कारण उसकी उपयोगिता घट जाती है। अब देखिए, ये -5 से 30 तक है और ये 6 तक है। अब इसकी जो टोटल यूटिलिटी की इकाई जो है 12 है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी की भी 12 है, सेम आएगी। ये हम देखेंगे, ये 10 है, यहाँ पे एक 11 आएगा, एक 12 आएगा, 13, 14 आएगा। तो ये पहला पॉइंट जो है 14 पे आएगा, किसमें? उपयोगिता में, यूटिलिटी में। लेकिन बस क्वांटिटी या प्रोडक्ट में 12, इसमें 6 आएगा। ये आप देखें, एक में ये इकाइयाँ जो है 1 है, 1 यूनिट में आ जाएगा, तो यहाँ पे बिंदु आ जाएगी। फिर दूसरा हमारा है 18 यूनिट में है टोटल यूटिलिटी उपयोगिता, तो इसको हम 18 पे ले जाएंगे तो ये 15 है, 16, 17, 18 यहाँ पे आएगा। तो बिंदु रख देंगे सामने, किसके? 2 के, चूँकि यूनिट 2 है, ये 2 पे आ जाएगा। फिर तीसरा हमारा है 22 यूनिट पे, किस पे है? थर्ड पे। तो 22 यूनिट 20 के बाद ये 22 आ जाएगा यहाँ पे, तो इसके सामने हम बिंदु रख देंगे, किस पे? थर्ड पे है। फिर फोर्थ है 24 यूनिट पे, तो इसको हम ये 20, 21, 22, 23, 25 के नीचे जस्ट ये सामने ले जाके यहाँ रख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा फोर्थ यूनिट पे। फिर 5th यूनिट आ जाएगा 24 पे ही सेम, तो फिर हम उसको सेम यूनिट पे ले जाके 5वें कॉलम में रख देंगे, चूँकि 5वें कॉलम में है यूनिट में। फिर 6 यूनिट पे आ रहा है 22वें नंबर कॉलम पे। फिर हम 1-2 पॉइंट नीचे ला के 20 से ऊपर ये 21 और 22 पे ले जाके सामने 22 पे कर देंगे, और किस पे? 6 नंबर पे, तो ये 6 नंबर पे आ जाएगा। तो हमारा जो मानचित्र बनेगा देखिए, -5 है, यहाँ पे 0 है, 5 है, 10, 15,
30, 25 और 30 है, ये 6 तक है। तो पहला हमारा 12 पे था, तो हम 12 पे ला देंगे, किस में 1 में है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो है हमारा, ये ऊपर वाला ऊपर में चला जाएगा, नीचे वाला नीचे में। तो हमारा जो ये एक समझने के लिए कॉलम हो जाएगा, कौन सा, सीमांत उपयोगिता का और टोटल यूटिलिटी का। इसको हम नेक्स्ट समझते हैं। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ह्रासमान यहाँ की एक तरह से बात करी लॉस ही कहलाता है। ह्रासमान उपयोगिता नियम को समझते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यदि अन्य सभी बातें समान रहें तो किसी वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटती जाती है। क्यों घटती है? क्योंकि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपयोग बढ़ता है तो उस वस्तु की आवश्यकता और इच्छा कम होती जाती है। चूँकि वस्तु को जब हम प्रोडक्ट उपयोग ज़्यादा करेंगे तो उसकी भाई कीमत तो भी बढ़ जाएगी, इच्छा कम होती जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको खाना दिया जाता है सुबह शाम चावल दाल, ठीक है, तो सुबह भी दिया गया चावल दाल, शाम भी दिया गया चावल दाल। तब दोनों टाइम आपको सेम भोजन दिया जा रहा है सेम टाइम पे, तो आपकी तो भूख धीरे धीरे फिर चावल दाल से हटती जाएगी। आपका मन जो है विचलित होने लगेगा कि कैसे एक चीज़, तो आपके अंदर कमी आती जाएगी, रुचि कम होने लगेगी, कीमत कम होने लगेगी। अर्थशास्त्र की भाषा में सीमांत उपयोगिता का नियम जो ह्रासमान है, तो किसी वस्तु का उपभोग जब बढ़ता है तो उसकी आवश्यकता और इच्छा कम होती जाती है, इसलिए अगली इकाई पहले की तुलना में संतुष्टि कम देती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत भूखा है तो मान लीजिए उसके पास पहला समोसा, जैसे मैंने खाने की बात किया, उसके पास जो है दाल चावल आएगा, 1 बार आएगा, 2 बार आएगा। तो पहली बार तो अच्छा बड़ा मैं दाल तड़का के बना दीजिए, प्याज लहसुन टमाटर 4-5 टमाटर डाल दीजिए, जो इलाहाबाद में बनते हैं। इलाहाबाद के जो कंपटीशन वाले बच्चे रहे वहाँ पे, उन्होंने तैयारी किया तो अच्छी तड़क फड़क दाल बनती है वहाँ पे, सब्जी जैसे। तो बढ़िया आपको दाल और चावल बढ़िया तड़का बना के दे दिया जाए, तो जब पहली बार आपको दिया गया तो आप बहुत खुशी, एकदम सपाचट कर दिए 2 मिनट में। लेकिन जब सेम चीज़ दूसरे दिन दिया गया तो थोड़ा सा 2% तो सेटिस्फेक्शन कम हो गया कि अरे वही चीज़ दिया। तीसरे दिन दिया गया 20% सेटिस्फेक्शन कम हुआ, तीसरे दिन वही चीज़ दिया 30-35% हो गया, 45%। तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो है उसकी उपयोगिता कम होने लगती है। तो उसी एग्जाम्पल से समोसा की बात की गई है कि पहला समोसा बहुत अधिक संतुष्टि देगा, दूसरा थोड़ी कम देगा, तीसरा और कम देगा, चौथा बहुत कम देगा, अब 5वां शायद कोई अतिरिक्त संतुष्टि नहीं देगा, छठा समोसा असुविधा हो सकती है, इसीलिए उपयोगिता नकारात्मक भी हो जाएगी। भाई वही चीज़ खाते खाते हमारे अंदर से रुचि खत्म हो जाएगी, रुचि खत्म हो जाएगी तो उसकी आवश्यकता ही हम ख़त्म कर देंगे। जैसे हम उसको एक डायग्राम से समझते हैं। किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपयोग से प्राप्त सीमांत कुल उपयोगिता के मूल वस्तु के उपभोग में वृद्धि के साथ साथ सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। भाई जब कीमत बार बार वही चीज़ हमें मिल रही है तो देखिए, एक बार ऊपर बढ़ाती है नीचे घटा, दूसरा ऊपर बढ़ाता और नीचे घटा, तीसरी बार जब मुझे खाना मिला दाल तड़का तो और कम इंटरेस्ट हुआ, चौथी बार कम हुआ, 5वीं बार देख रहे हैं 0 पे आ गया। क्यों 0 पे आ गया? क्योंकि बार बार वही चीज़ मुझे मिल रही है। पहले 50 पे थी, फिर 40 हुई, फिर 30 हुई, फिर 20 हुई, फिर 10 हुई, फिर 0 हो गई। तो उसकी उपयोगिता धीरे धीरे खत्म हो जाती है, इच्छा कम हो जाती है। तो वही अर्थशास्त्र की भाषा में ह्रासमान सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अब देखिए, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का हम एनालिसिस समझते हैं। जब MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी धनात्मक होती है तब TU बढ़ती है। भाई सीधी सी बात है ना भाई, टोटल यूटिलिटी जब बढ़ेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी तो घटेगी ही। भाई कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अंतर तो आएगा। भाई जो चीज़ें बार बार मुझे मिलेगी तो मैं तो अरुचि हो जाऊंगा ना, लेकिन जब अरुचि हो जाएगी तो वो उसकी कीमत कम होने लगेगी। जब कीमत कम होगी तो सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। भाई हमारे अंदर से समोसा खाने का इंटरेस्ट खत्म हो गया, हमारे अंदर से खत्म हुआ, 2 लोगों के अंदर से और ख़त्म हुआ, 3 लोगों के अंदर से और ख़त्म हुआ। ऐसे ख़त्म होते होते जब ख़त्म होगा तो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाएगी। तो जब चीज़ें मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी
आगे चल के हम पढ़ेंगे मांग एंड सप्लाई। इकोनॉमिक्स में आपको समझने के लिए बता देते हैं कि जब सप्लाई ज़्यादा बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है। भाई जब सप्लाई ज़्यादा आ गई तो ऑटोमेटिक जो उसकी प्राइस है, जो कीमत है, कम ही हो जाएगी। सीधी सी बात है भाई, समोसा की रुचि कम हो रही लोगों में तो उसकी कीमत घट जाएगी। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी धनात्मक या कि बढ़ती है तो टोटल यूटिलिटी माइनस हो जाती है। टीयू जो है अपने अधिकतम मैक्सिमम स्तर पर पहुंचकर स्थिर हो जाती है। IMU ऋणात्मक हो जाती है, वो भाई घट जाएगी। अब देखिए, हमने बात किया था परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको बताया जाएगा, तो हम कुछ प्रश्न इसमें चर्चा करते हैं जो आपके परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। उसी का रिवीजन होता है, जो हमने भी पढ़ा है उसी का रिवीजन है। गणनावाचक उपयोगिता, उपयोगिता को संख्याओं में मापता है, जो मैंने पहले पढ़ा। कुल उपयोगिता, सभी इकाइयों से प्राप्त कुल संतुष्टि, टोटल सेटिस्फैक्शन। सीमांत उपयोगिता, एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि, समझ रहे हैं, अतिरिक्त संतुष्टि। सूत्र MU = TUN-TUN-1, टू की टोटल यूटिलिटी जब माइनस होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी धनात्मक होगी। TU जो है सभी MU का योग है, टोटल यूटिलिटी जो कहलाती है वो मार्जिनल यूटिलिटी का योग होता है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता क्या है? प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है। MU 0 होने पर TU अधिकतम होती है, MU ऋणात्मक होने पर TU घटने लगती है। ये है। अगला है आपका एकल वस्तु की दशा में वक्र की उत्पत्ति। एकल वस्तु की दशा में मांग वक्र की उत्पत्ति, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या है? देखिए, किसी निश्चित कीमत पर उपभोक्ता जितनी मात्रा में किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा क्षमता रखता है। देखिए, किसी भी निश्चित वस्तु की, मान लीजिए किसी निश्चित कीमत पर किसी उपभोक्ता जितनी मात्रा में किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, यानी उसकी इच्छा तो है भाई, उसके पास साधन सीमित हैं लेकिन इच्छा तो बहुत है, तो उसकी इच्छा जो है और उसकी कैपेसिटी रखता है, उसे वस्तु की मांग कहते हैं। मतलब कि आप बाजार गए तो बाजार के अंदर जाने के बाद जो है, जैसे मान लीजिए राम है, तो मान लीजिए राम है, तो राम जब बाजार जाता है तो बाजार जाने के बाद वो खरीदने क्या जाता है? किताब। काहे की किताब? आपकी अर्थशास्त्र की। काहे की किताब? अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की किताब तो ले लिया, अब वहीं पे एक नोवेल रखा हुआ था शेक्सपियर का। किसका? शेक्सपियर का। या कि मान लीजिए कि चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड रखी हुई थी। चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड या कि शेक्सपियर का नोवेल रखा हुआ, तो अब उसके पास क्या था? लेने गया था वो अर्थशास्त्र की बुक, लेकिन उसको देखा तो अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? चेतन भगत का हाफ गर्लफ्रेंड नोवेल अच्छा लगा। तो जब वो नोवेल जो है, चेतन भगत की नोवेल हाफ गर्लफ्रेंड अगर वो खरीद लेता है तो उसकी इच्छा और संतुष्टि या क्षमता दोनों बराबर हो जाती है, क्योंकि उसकी इच्छा तो थी। अगर मान लीजिए मेरे पास साधन सीमित हैं, ठीक है, लेकिन आवश्यकता ज़्यादा है, तो यहाँ पे एकल वस्तु की दशा में मांग वक्र उत्पत्ति कहलाती है कि मान लीजिए आप वस्तु एक ही खरीदने गए लेकिन इच्छा आपको दूसरे वस्तु की भी हो गई, तो अगर आपने उस इच्छा की पूर्ति कर ली और उसके आपके पास क्षमता है खरीदने की, तो वही एकल मांग वक्र की उत्पत्ति का ह्रास नियम कहलाता है। उसकी परिभाषा के अनुसार अगर आप समझें तो किसी निश्चित कीमत पर उपभोक्ता जितनी मात्रा में किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा और क्षमता रखता है उस वस्तु की मांग कहते हैं। मांग वक्र, डिमांड कर्व क्या कहलाता है? मांग वक्र विभिन्न कीमतों पर खरीदे जाने वाली वस्तु की मात्रा को दर्शाता है, यानी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को दर्शाता है। अक्ष, एक्स अक्ष जो है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस वस्तु की मात्रा को दर्शाता है, अब वाई अक्ष आपका वर्टिकल वस्तु की कीमत को दर्शाता है। यानी कि आप सीधा समझें, ये अक्ष है, क्या है? अक्ष है, तो ये आपका वाई होगा और ये एक्स होगा।
तो वाई क्या दर्शाएगा आपका, वस्तु की कीमत, प्राइस। एक्स क्या दर्शाएगा, आपकी मात्रा यानी क्वांटिटी। आपको याद रखना पड़ेगा कि वक्र में हमेशा नीचे जो है वर्टिकल लाइन क्वांटिटी को दर्शाता है यानी मात्रा को दर्शाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन कीमत को दर्शाता है। तो मार्ग वक्र सामान्यतः बाएं से दाएं की नीचे की ओर झुका होता है। मार्ग वक्र नीचे की ओर क्यों झुकता है, इसका कारण ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमाइनिंग मार्जिनलिटी। देखिए मार्ग वक्र नीचे की ओर क्यों झुकता है, क्यों झुकता है, क्योंकि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण झुकता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्ग वक्र जो है डिमांड कर्व नीचे की ओर क्यों झुकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मार्ग वक्र नीचे की ओर क्यों झुकता है, तो मार्ग वक्र उपयोगिता ह्रास नियम के कारण नीचे की ओर झुकता है। अब आगे हम समझते हैं, जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्टि जो है कम होती जाती है, इसलिए वो अतिरिक्त इकाई के लिए पहले जितनी कीमत देने को तैयार नहीं होता। परिणाम स्वरूप वस्तु की कीमत घटने पर ही वह अधिक मात्रा खरीदता है। निष्कर्ष, कीमत कम तो मांग अधिक हो गई, कीमत अधिक तो मांग कम, इसी कारण मार्ग वक्र नीचे की ओर झुका रहता है। देखिए जो क्रमवाचक है उपयोगिता विश्लेषण, अगर इसका हम बात करें तो गणनावाचक सिद्धांत कहता है कि उपयोगिता को संख्या में मापा जा सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए क्रमवाचक सिद्धांत के अनुसार उपभोक्ता उपयोगिता को मापता नहीं। देखिए उपभोक्ता जो है यूटिलिटी को नापता नहीं, केवल वस्तुओं को पसंद यानी रैंकिंग के आधार पर क्रम देता है। यदि 3 बंडल हैं ABC तो 2 उपभोक्ता केवल इतना बताएगा कि A जो है A ग्रेटर दैन B ग्रेटर दैन C, यानी कि A जो है सबसे अधिक पसंद किया जाता है। ठीक है, ये जो है मार्ग वक्र की विश्लेषणात्मक उपयोगिता है।